Hi viewers, I hope you all are doing great and welcome back to my YouTube channel. So my name is Simran and in this video I am gonna answer some important questions. So let's begin this video. I already note down some important questions on my notebook so that I will not skip any single question. So let's begin. So the very first question is about the work permit, about the time of work permit. Like mostly students are confused about this thing. I just want to tell you, like if you are doing 1 year study in Canada, then you will get 1 year work permit. On the other side, if you are doing 2 years study in Canada, then you will get 3 years work permit. So basically ये है कि आपको अगर 3 साल का वर्क परमिट चाहिए तो 2 साल की स्टडी कनाडा में करनी पड़ेगी. अब ये कंडीशन किन स्टूडेंट्स के लिए है? स्पेशली जो कॉलेज के बाद सीधा कनाडा आ जाते हैं या फिर 12th के बाद, तो उनके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता और कनाडा में पीआर का सिस्टम पॉइंट बेस्ड है और पॉइंट वगैरह वर्क एक्सपीरियंस से भी ऐड होती है. तो इसीलिए हमको 3 साल का एटलीस्ट वर्क परमिट चाहिए पीआर लेने के लिए. सेकंड क्वेश्चन है वो मैं करूँगी बात 1+1 कोर्स की. मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो कि 1+1 कोर्स क्या होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि जो 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली 2 years की ही स्टडी लेके आते हैं, तो उनको तो 1+1 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं. बट ऑन द अदर साइड जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, लाइक आई डिड ग्रेजुएशन इन इंडिया, सो दैट्स वाई आई आल्सो चोज 1+1 प्रोग्राम. तो वो क्या होता है, 2 साल की स्टडी हो जाती है कंप्लीट कंबाइन होके, पर हम 1 year डिफरेंट डिप्लोमा करते हैं एंड 1 year डिफरेंट डिप्लोमा करते हैं. लाइक आई डिड प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग फर्स्ट, आफ्टर दैट आई पास्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो मुझे 3 साल का वर्क परमिट चाहिए था और मैंने 2 कोर्सेज अलग अलग किए थे. तो ये होता है 1+1 कोर्स. उसके बाद जैसे मैंने नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2 years कोर्स की, तो अगर आपको 2 years का प्रोग्राम मिलता है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ किया था, तो अगर वो 2 साल का होता टाइम पीरियड, तो इट मीन्स वो मेरी 2 years की स्टडी हो गई. 1+1 में प्रोग्राम डिफरेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट बात करूँगी मैं ड्रॉप की कि ड्रॉप क्या होता है. ड्रॉप कह लो आप या फिर ब्रेक कह लो. एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप 2 years का प्रोग्राम लेके आते हो कनाडा आने के लिए, तो आपको ब्रेक मिलता है 4 month का. मोस्टली चांसेस होते हैं कि 2 years की स्टडी में आपको ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा. और वो समर ब्रेक भी हो सकता है, विंटर ब्रेक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लाइक आपको कब ब्रेक मिलती है. बट जो 1+1 कोर्स होता है, लाइक 8 month का एक प्रोग्राम होता है, एक डिप्लोमा होता है. तो ऑब्वियसली बात है कि 1 साल की स्टडी में 8 month की स्टडी में कोई ड्रॉप नहीं मिलता. तो इसीलिए 1+1 कोर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको ड्रॉप नहीं मिलता, बट 2 years वालों स्टूडेंट को मिल जाता है. नेक्स्ट बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक हमारी प्रायोरिटी भी होती है, इट इज़ ऑल अबाउट फीस, कि फ़ीस मैनेज हो जाती है या नहीं. फिर मैं बात करूँ फॉर 2 years प्रोग्राम, लाइक इफ़ यू आर डूइंग 2 years प्रोग्राम इन कैनेडा, देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल गेट अ ड्रॉप. अगर आपको ड्रॉप मिल गया तो आपके पास 4 month काम करने के लिए इनफ टाइम होगा. लाइक यू कैन डू फुल टाइम जॉब, बिकॉज उसमें हम फुल टाइम की तरह ही काम करते हैं. तो इसीलिए क्या होता है कि 2 years वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो फीस मैनेज कर लेते हैं. अगर मैं बात करूँ 1+1 कोर्स की, जैसे मैंने भी 1+1 कोर्स किया है, तो हमको क्या होता है कि हमको ब्रेक नहीं मिलता. जब मेरा 1 year का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसी के बाद एट द सेम टाइम मेरा सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. तो मुझे तो कोई ब्रेक नहीं मिला था. तो मैंने तो मतलब आप ये कह लो कि 20 hours पर वीक जो हम सिम पे काम करते हैं एज अ स्टूडेंट, मैंने वही काम किया था. तो उसमें प्रॉब्लम आती है फीस निकालने में. अब क्यों आती है, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट एज वेल. अगर हम 1+1 प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं इन कैनेडा, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास इनिशियली बिगिनिंग में ही जॉब हो. लाइक आप फर्स्ट मंथ में विद इन 2 or 3 weeks अगर आप जॉब ढूंढ लेते हो तो भी थोड़ा ईजी हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक पूरा सेमेस्टर जो है जॉब नहीं मिली, देन डेफिनेटली आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी. सो इसीलिए आप ये बात पहले माइंड में रख के आओ कि आप फीस मैनेज कर पाओगे. 2 years वाले स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर वो भी विद इन 1 month अगर जॉब ढूंढ पाए. अगर चलो वो 1 month थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, तो वो ही जो कमी होती है काम की, वो फुल टाइम पे आके जो है वो पूरी कर लेते हैं. सो बेसिकली ये है फीस का स्ट्रक्चर इन 2
2 years प्रोग्राम एंड 1 ईयर प्रोग्राम। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आइल्स बैंड स्कोर की, तो मेरा आपको यही मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कनाडा आ रहे हो तो ट्राई करो ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। आप इस तरह से ही बैंड जो है अपने अचीव करो, स्कोर करो, सो दैट कि आप किसी भी एसडीएस कॉलेज में एडमिशन ईजिली ले पाओ। बिकॉज क्या होता है कि जो अंटारियो में जो कॉलेजेस है, जो काफ़ी फेमस कॉलेज है, उसमें किसी बहुत कम कॉलेज में ये होता है कि 5.5 एक्सेप्टेबल होते हैं। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड कि आप जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसको पूरे से अच्छे से कंप्लीट करो। वैसे तो मेरे साथ भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनका एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड थे और उनका वीज़ा लग गया था। ऐसे तो लगता है बट फिर भी एक डाउट सा रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, जॉब दो तरह की है। एक तो जॉब होती है कि हम कोई भी जॉब यहाँ पर आके जैसे नॉन फील्ड जॉब करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, ड्राइविंग की जॉब हो गई, फैक्ट्री जॉब हो गई, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड है। और एक वो जॉब होती है जो हमारे फील्ड के रिलेटेड होती है, हमारे एजुकेशन के रिलेटेड होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, मेरा भी था बिफोर कमिंग टू कैनेडा, कि यार अपनी 2 साल की स्टडी कंप्लीट करके बस फील्ड जॉब ढूंढनी है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो कनाडा में, और आप क्वालिफाइड भी हो एजुकेशन के वाइज, देन आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। एक्चुअली फील्ड जॉब के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। फॉर इंस्टेंस जॉब अवेलेबिलिटी की जॉब है जिस सिटी में आप कनाडा आ रहे हो कि यहाँ पर जॉब की ओपनिंग्स है। उसके बाद आ गई आपकी क्वालिफिकेशन, राइट। उसके बाद योर वर्क एक्सपीरियंस। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरी क्लास में मेरे साथ बहुत जो मेरे से बड़े एज के स्टूडेंट थे, और उनमें से एक स्टूडेंट को जॉब मिली हुई है। एक्चुअली उसके पास 4 और 5 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस था इंडिया में। ऑब्वियसली बात है, अगर उसने 4-5 साल काम किया तो उसकी एज भी ज़्यादा होगी, राइट। वो क्वालिफाइड था, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, और उसके बाद उसने कनाडा में आके डिप्लोमा किया, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब की। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की है इंडिया से, यहाँ आके मैंने 1+1 डिप्लोमास किए हैं। 1 साल के डिप्लोमा पे हम इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो मुझे थोड़ा उसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर उसके लिए मुझे ज़्यादा स्टडी करनी होगी। तो आई थिंक कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। बात ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर फॉर द जॉब प्रोफाइल। So yeah, this is my today's video, and all the very best to all students who are planning to come to Canada. So thank you so much for watching this video. Have a wonderful day.